नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। हरियाणा का प्रथम तीर्थ है, रोहतक जिला में आता है। एक टीले की हुई खुदाई, रणजीत जाट बताता है। 18 अक्टूबर सन 91, 18 इंच की प्रतिमा है। चक्रेश्वरी भी प्रगति साथ में, रानीला के आदिश्वर हैं। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, आज हम आपके सामने एक ऐसे तीर्थ की वंदना करने जा रहे हैं जो वास्तविकता में हरियाणा का प्रथम तीर्थ है। हरियाणा की माटी में अभी तक 1990 तक एक भी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। पूरा हरियाणा खाली पड़ा था। ना कोई सिद्ध क्षेत्र भूमि है, ना अक्षय क्षेत्र भूमि है, ना तीर्थ क्षेत्र भूमि है। यह तीनों भूमियों से वंचित था। लेकिन घटना यूं घटी, हरियाणा प्रांत में रोहतक जिले में दादरी के पास 12 किलोमीटर और रोहतक से 40 किलोमीटर की दूरी पर, भिवानी से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त काम हुआ। कहते हैं 18 अक्टूबर 1991 91 वह विजयदशमी का दिन, दशहरा का दिन जिसको कहते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं। रोज लोग जाते टीले से मिट्टी लेकर के आते थे अपने गांव में। वह रंजीत नाम का जाट रणजीत सिंह, वह भी चला गया माटी लेने के लिए। देखता है वहां पर कोई भी नहीं आया। उसने कहा कि अरे आज त्योहार का दिन है, मैं भी पागल कहाँ आ गया। और वह व्यक्ति वापस अपने घर चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? बोले मिट्टी खोदन गया था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, अरे जब गए थे तो कुछ लेकर के आते, खाली हाथ क्यों आए? उसने कहा, जाओ अभी आप फिर वापस जाओ जंगल और वहाँ से मिट्टी लेकर के आओ। भाई जैसे ही मिट्टी लेने गया, 18 अक्टूबर का दिन, जैसे उसने फावड़ा चलाया, उसका फावड़ा टेढ़ा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। वो थर थर कांपने लगा। उसने कहा पता नहीं क्या है। उसने हाथ से खोदना शुरू किया, हाथ से मिट्टी को भरना शुरू किया। एक पत्थर सा नजर आया। उसने कहा चलो अच्छा है, नहाने को काम आएगा, नहाने के काम आ जाएगा। अपने घर में पत्थर रखा रहेगा, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही है। वह बैलगाड़ी लेके गया था। उसने जैसी बैलगाड़ी पे उठाने को किया, और उसने पूरा मिट्टी से लथपथ था वह, उसने रख लिया। एक पत्थर और नजर आया, वो भी उसने उठा करके रख लिया और चल दिया। घर पहुंचने के बाद में उसने उस पत्थर को पानी से धोया। जैसे धोया तो वो भगवान की मूर्ति निकली, आदिनाथ भगवान की मूर्ति, सातिशय मूर्ति, जो कि 1400-1500 वर्ष प्राचीन मूर्ति। और दूसरी मूर्ति चक्रेश्वरी माता की थी, भगवान आदिनाथ की यक्षिणी अधिष्ठात्री। वह दोनों मूर्तियों को देख करके उसने देवी की मूर्ति को घर में रख लिया और घर के बाहर चबूतरे पे आदिनाथ भगवान की मूर्ति को लगा करके ये कोई देवता की मूर्ति है, और उसने अगरबत्ती लगाना शुरू किया।
अगरबत्ती लगाने के बाद में देखते ही देखते कुछ दिन बाद लोगों का जमाव होना शुरू हो गया। लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगने के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए आने लगे। किसी की गाय खो गई, किसी पर कर्जा हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी को नज़र लग गई, ऐसे आदमियों का आना जाना शुरू हो गया। उसी समय एक हिसार निवासी महावीर प्रसाद जैन, जिनेंद्र कुमार जैन, इनको पता चला कि यहाँ पर एक मूर्ति विराजमान है। जैसी मूर्ति निकली, चारों तरफ चर्चा का विषय बना। दादरी के, रोहतक के, पानीपत के आदि आदि स्थानों से लोग गए, उन्होंने मूर्ति को मांगना शुरू किया। भाई बोला, भाई ये मूर्ति तो ना दूं मैं, क्योंकि ये तो हमारे बाबा हैं, बाबा को नहीं दूंगा। जैसा हर क्षेत्र पर होता है वैसे ही यहाँ पर भी उसने मूर्ति देने से मना कर दिया। फिर भी लोगों ने कहा, चलो अच्छा एक काम करते हैं, हम अब तुम्हारे बाबा का यही मंदिर बनवा देंगे। उसने कहा ठीक है। जहाँ पर मूर्ति निकली वहाँ पर आस पास में दूर दूर तक भी पेड़ नहीं थे, पूरा जंगल, भीड़ जंगल पड़ा था, रेगिस्तान की तरह पड़ा था। मात्र एक कुआं था, वह कुआं का पानी भी खारा निकलता था, गंदा पानी निकलता था। लोग उस तरफ आते ही नहीं थे, एकदम बंजर भूमि पड़ी थी वहाँ पर। लेकिन जब से मूर्ति निकली, लोग कहते हैं कि उसी दिन से कुएं का पानी मीठा हो गया। वह मूर्ति मिली, मूर्ति को वापस से वहीं रखा गया। फिर लोग पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, सारा दृष्टांत बताते हैं कि महाराज जी इस प्रकार से मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, हम क्या करें। तब आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने 5 मई 2092 को 92 को रानीला में आकर के इस मंदिर का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। और भूमि पूजन के बाद में वह दिन दूनी रात चौगनी और लोगों का आना जाना जमा होने लगा। वहाँ पर आज भी वह फावड़ा एक अलमारी के अंदर में रखा हुआ है, यादगार के रूप में कि इस प्रकार से घटना क्षेत्र में घटी थी, यह आश्चर्य हुआ था। वो रणजीत सिंह जी आज भी वहाँ पर रहते हैं अपने गांव में। वह आज भी क्षेत्र का इतिहास बताते हैं और वह कहते हैं, मैं तो अनपढ़ अनगढ़ व्यक्ति था, बाबा ने हमारे घर प्रकट होकर के हमें मूल्यवान बना दिया। और उसी के साथ में वह चक्रेश्वरी की मूर्ति भी निकली, दोनों मूर्तियों को वहाँ पर विराजमान किया गया। निरंतर उसके अश्चर्य होते गए, लोग आते रहे। एक बार आरिका श्री षष्ठी भूषण माता जी, जिनके पैर में बहुत दर्द था, घुटने में बहुत दर्द था, और उन्होंने एक दिन जाकर के 40 दिन का जाप अनुष्ठान कराया। जाप अनुष्ठान होने के बाद में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं पैरों से लाचार हो गई हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं अपने जीवन में निराशा को प्राप्त होती जा रही हूँ, कैसे मेरा जीवन का भार निकलेगा। बस उसी समय उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और अचानक उनके हाथ में 2 गंधोदक की बूंदें गिरती हैं और वह दोनों गंधोदक की बूंदों को अपने पूरे शरीर पर लगा लेती हैं, घुटने पर लगा लेती हैं। और कहते हैं उसी दिन से माता जी के घुटने में, शरीर में कोई दर्द नहीं हुआ। ये भगवान का साक्षात आश्चर्य है। और ऐसे आश्चर्यकारी भगवान वास्तविकता में आदिनाथ भगवान ने प्रकट होकर के पूरे हरियाणा के लिए वो बीज बोया है, वो धन्य का बीज बोया है, जो वास्तविकता में हरियाणा की भूमि अपने आप में पावन हो गई। जिस पर एक कलंक था कि पूरे हरियाणा में कोई तीर्थ नहीं है, और रानीला में भगवान ने प्रकट होकर के लोगों की मनोकामना पूरी की। और आज वो तीर्थ है, ऐसा है। उसके बाद में हांसी है, उसके बाद में कासन है, उसके बाद में गन्नौर है, फिर आदि आदि तीर्थों की स्थापना हुई है। लेकिन हरियाणा का प्रथम तीर्थ का सौभाग्य होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है रानीला के लिए। और वास्तविकता में रानीला अपने आप में इतना विस्मित है, और वहाँ पर काफ़ी आश्चर्य हुआ करते हैं। उपाध्याय श्री सुसागर जी महाराज ने पहुँच करके 2007 में एक भव्य पंच कल्याणक कराया। फिर द्वारा उन्होंने जा कर के 2016 में मानस्तंभ का पंच कल्याणक कराया, और ये वास्तविकता में ये अद्भुत प्रतिमा बन गई है आदिनाथ भगवान की। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयोमोत्सव के उपलक्ष्य में एक वहाँ पर कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण हुआ है। ये सारी धरोहर
जब से भगवान आदिनाथ भगवान का प्रकट होना हुआ उसी समय से। और एक और आश्चर्य की बात है, वहीं पर 24 तीर्थंकर की वाटिका बनी है 2 एकड़ में। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के चरण विराजमान है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली थी, वे सारे 24 भगवान के वहाँ वृक्ष लगाए गए हैं जो अपने आप में फलते फूलते नजर आ रहे हैं। और वहीं पर आदिनाथ भगवान की स्मृति में वर्ष में 2 बार वहाँ पर मेला लगता है। एक दिन भगवान आदिनाथ के जन्मदिन पर और दूसरा मेला लगता है जब भगवान प्रकट हुए थे। आसपास के 50 गांव के यात्री लोग आकर के वहाँ पर भगवान का जुलूस निकालते हैं, एक मेला का रूप दे करके। वास्तविकता में वह फावड़ा और षष्ठी भूषण माता जी की पिच्छी दोनों क्षेत्र पर एक यादगार के रूप में रखे हुए हैं। जिस तीर्थ के लिए श्वेत पिच्छाचार परम पूज्य राष्ट्र संत, जिन्हें प्रथम राष्ट्र संत होने की उपाधि का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे विद्यानंद जी महाराज की प्रेरणा से यह तीर्थ निरंतर फलता गया और आज तक यह तीर्थ फल रहा है। वहाँ पर कई लोग ऐसे भी आए हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी थी, जो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन बाबा के दर्शन करके, आदिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करके उनका कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। तो वास्तविकता में यह आदिनाथ भगवान की मूर्ति अपने आप में अलौकिक, इतनी सुंदर मूर्ति है, अष्ट प्रातिहारी से सहित है, जिसमें आदिनाथ भगवान विराजमान है और उनके ऊपर आजू बाजू में 24 भगवान, 23 भगवान और विराजमान है। ऐसी आदिनाथ भगवान की 24 सहित मूर्ति बहुत कम देखने में मिलती है। और माता चक्रेश्वरी की मूर्ति भी अपने आप में यक्षिणी के साथ में प्रकट हुए भगवान बहुत बड़ा आश्चर्य लेकर के आए हैं। आज यह रानीला तीर्थ विशेष तीर्थों में जाना जाता है आदिनाथ भगवान के रूप में, और दूर दूर से लोग आते हैं। आज भी वह कुआं बना हुआ है, वहाँ से आज भी मीठा पानी निकलता है, समाज के लोग जाते हैं। आप सभी को भी आदिनाथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसी साथी से प्राचीन, जो कि 1400-1500 वर्ष प्राचीन है, प्राचीनता अपने आप में अलौकिक हुआ करती है। जो वस्तु पुरानी होती है वह ऊर्जावान होती है, और ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने पूरे क्षेत्र को संभाल रखा है, आज वह बेहद रूप में तरक्की कर रहा है। हमारी भी यही भावना है, आप सभी लोग उस तीर्थ की यात्रा करें, तीर्थ का दर्शन करें, तीर्थ का वंदन करें और आदिनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के अपनी मनोकामना, अपने जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को नाश करके अभ्युदय को प्राप्त करें। साथी से पुण्य कमाने का यही एक मौका है। जिनेंद्र भगवान की जहाँ जहाँ भक्ति होती है, गुणगान होता है, पूजा होती है, स्तुति होती है, स्तोत्र होते हैं, वह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट हो जाते हैं। आप भी उस तीर्थ की यात्रा करेंगे तो आपको भी मन भावन लगेगा। एक बार जरूर रानीला जाएं। बोले रानीला तीर्थ क्षेत्र की जय, बोले आदिनाथ भगवान की।